Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my tutor lecture is cytoskeleton. Skeleton. साइटोस्केलेटन की जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है, साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन इज स्केलेटन. साइटोस्केलेटन मीन सेल स्केलेटन, सेल का एक स्केलेटन मतलब सेल की एक शेप. इट इज कॉल्ड ए साइटोस्केलेटन. द सेल contain a network of filaments. Network of filaments is present in the cell which is known as cytoskeleton. साइटोस्केलेटन को हम कहते हैं कि ये नेटवर्क है फिलामेंट्स का जो कि प्रेजेंट होता है विद इन दी सेल. और इस हम जो स्केलेटन होता है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन का एक तो ये है कि ये शेप देता है टू दी सेल. साइटोस्केलेटन गिव शेप्स टू दी सेल. और सेकंड फंक्शन ये इसका ये है कि ये सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी ये दोनों फंक्शन है साइटोस्केलेटन की. एक तो ये शेप देता है सेल को, दूसरा ये सपोर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ 3 फिलामेंट्स: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये 3 टाइप के फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन दी साइटोस्केलेटन. और साइटोस्केलेटन इन 3 किस्म के फिलामेंट्स जो हैं इनसे बना हुआ होता है. द मेन प्रोटीन जो होती है, मेन प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन इज कॉल्ड ट्यूब्यूलिन. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. साइटोस्केलेटन की जो मेन प्रोटीन है उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन, जो कि प्रेजेंट होती है इन दी माइक्रोट्यूब्यूल्स. प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स. Other type of proteins which are present within the skeleton is actin, myosin, tropomyosin, and other which are also found in muscle cells. जो मेन प्रोटीन्स होती हैं साइटोस्केलेटन की उनमें इंक्लूड होती हैं ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होती हैं विद इन दी मसल सेल. बहुत सी जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल की वो डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज डिराइव्ड बाय असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. असेंबली मीन अरेंजमेंट. जैसी ही अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो बहुत सी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं बाय द असेंबली दैट इज अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. फॉर एग्जांपल सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल्स. ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल्स, ये डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. जैसी अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो ये होती हैं डिराइव्ड होती हैं. नाउ द साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन. इन यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ protein fibers are present in cytoskeleton. Number 1 is known as microtubule. और जो सेकंड टाइप का है उसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट. और थर्ड टाइप का जो प्रोटीन फाइबर है जो प्रेजेंट होता है विद इन दी साइटोस्केलेटन इज नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट. साइटोस्केलेटन में 3 टाइप के प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोट्स, जिनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स.
अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो पहले प्रोटीन फाइबर है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोस्केलेटन में। माइक्रो मीन लार्ज, माइक्रो लार्ज, जैसे कि इसके नाम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसी से जाहिर हो रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स लार्ज ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन फाइबर्स, साइटोस्केलेटन फाइबर्स। Microtubules are long, unbranched and slender proteins, slender tubulin proteins. The diameter is about 25 nanometer. जो इनका डायामीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो है 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो मेड अप होते हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। और जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है वो तो दो टाइप की सब यूनिट्स होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हैव टू टाइप ऑफ सब यूनिट, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइटोस्केलेटन फाइबर्स हैं, ये लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर प्रोटीन्स हैं। डायामीटर जो इनका 25 नैनोमीटर है और ये बने हुए होते हैं प्रोटीन ट्यूब्यूलिन के, मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। टू टाइप ऑफ ट्यूब्यूलिन्स आर प्रेजेंट, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। Microtubules are dynamic structures. These are dynamic structures. Dynamic structures का mean कि they can grow and shrink. Microtubules can grow मतलब grow कर सकते हैं and shrink by the addition and removal of tubulin protein. By addition and removal of ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। मतलब जैसे ही ऐड करते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को और रिमूव करते हैं, तो ये दोनों में ऐड करेंगे तो ग्रो करेंगे, रिमूव करेंगे तो श्रिंक करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कैन ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे हेल्प इन असेंबली एंड डिसअसेंबली। ये असेंबली और डिसअसेंबली में हेल्प करते हैं ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस। तो पहला फंक्शन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये हेल्प करते हैं इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। एंड अदर फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इंक्लूड इट गिव्स सपोर्ट टू सेल। ओके व्यूअर्स, नाउ व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स? पहले मैंने आपको बताया अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्ज ट्यूब्यूल्स और large cytoskeleton fiber proteins. Microfilaments are narrow filaments. Narrow or narrowest filaments are known as microfilaments. The diameter of microfilaments is about 7 nanometer. Microfilaments का जो diameter है that is 7 nanometer और they are smaller than the microtubules. Microfilaments are made up of protein actin. These are made up of protein actin and protein actin is present in the form of monomer. Different monomers जो होते हैं वो इकट्ठे बने हुए होते हैं। These actin protein monomers and they are present in the form of double helix. डबल हेलिक्स। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो मेड अप होते हैं एक्टिन प्रोटीन मोनोमर्स एंड दीज एक्टिन प्रोटीन मोनोमर्स आर प्रेजेंट जस्ट लाइक डबल हेलिक्स। तो ये आपको मैं थोड़ा कलर से डायग्राम को प्रोमिनेंट कर रही हूँ कि अब आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स।
and just like double helical structure. And these filaments are known as microfilaments. The microfilaments are linked to the inner face of plasma membrane. Linked to inner face of plasma membrane. And function of microfilament is that it involve in internal cell motions. जो internal cell की movement होती है और internal motions होते हैं cell के, that is microfilament होती है वो involve होती है internal cell movement में. Now the third type of cytoskeleton fiber, that is intermediate filament. जैसे कि इसके नाम इसी बंदे को होता है जज हो जाता है कि इंटरमीडिएट दरमियाना फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड अप ऑफ मल्टीपल स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है इस मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स के, उनके बना हुआ होता है. जैसे कि हमने कहा माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर दैट इज नोन एज ट्यूबुलिन एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन. While the intermediate filament is made up of fibrous proteins, strand of fibrous proteins, and intermediate filament have diameter about 8 to 10 nanometer. Intermediate diameter होता है about 8 to 10 nanometer. The intermediate filament play role in maintenance of cell shape. Maintenance of cell shape. ओके व्यूवर्स, मेरा आज का जो लेक्चर था वो था अबाउट साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में हमने 3 फिलामेंट्स को भी डिस्कस किया जिससे बने हुए होते हैं साइटोस्केलेटन. देज आर साइटोस्केलेटन फाइब्रस प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. थैंक यू सो मच व्यूवर्स एंड अल्लाह हाफिज. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.